परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती, यह साबित किया है लौकी प्रखंड अंतर्गत महदेवा गांव निवासी मानस उत्पल ने। दर्शकों को बता दें, मानस उत्पल यूपीएससी क्रैक किया है और क्रैक करने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, पहले आप इंटरव्यू देखिए। ग्राम महादेवा लौकी प्रखंड ब्लॉक मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहीं हुई है, रीजनल सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ हमने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी और एक वैल्यू इंकल्केशन होता है चाइल्ड के अंदर। हम लोग बच्चे थे, 6th स्टैंडर्ड में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो वैल्यूज़ हमें बहुत इन्वाइट किया यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर के बहुत मोटिवेट करते थे हर चीज़। उस समय हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, पहले वहाँ थे, तो हम लोग एक तरह से नए बैच थे और डेवलपिंग बैच थे। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, हर तरह टीचर्स थे, लोग सपोर्ट करते थे। तो मेरी जो फाउंडेशन वैल्यूज़ है स्कूल से ही हुई। फिर माता पिता का भी बहुत योगदान है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। सुना आपने, मानस उत्पल ने सबसे ज्यादा अपने शिक्षक, माँ बाप के बाद अपने शिक्षक को इस कामयाबी के लिए जिम्मेदार बताया है। इन्होंने कहा है कि मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का सेकेंडरी पढ़ाई मैंने किया, वहाँ रहकर किया। इस बात की जानकारी के लिए हमारी टीम पहुंचती है रीजनल सेकेंडरी स्कूल और जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार मानस उत्पल कैसा छात्र था, कितनी मेहनत की और इसके कामयाबी में क्या रोल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपीएससी क्रैकर मानस उत्पल के रिजल्ट के बाद जिला में खुशी का माहौल है। उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बाद हमारी टीम पहुंची है रीजनल सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि मानस उत्पल ने कहा है कि उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो पढ़ाई लिखाई है वो रीजनल सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उन्होंने अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राम श्रीगर पांडे और इस स्कूल के शिक्षकों के हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि माँ बाप के बाद मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल अदा करने के लिए मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर और यहाँ के शिक्षकों का आभारी रहूँगा। देखिए यह खास बातचीत। आइए हम बात करते हैं स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राम श्रीगर पांडे से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मानस उत्पल यूपीएससी क्रैक किया है और उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आपके स्कूल रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बारे में कहा है कि मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शिक्षा मैंने यहाँ पाया। बहुत तारीफ किया आपके स्कूल का, आप क्या बताना चाहेंगे? वो हमारे साथ लगभग 6-7 वर्ष रहा। 2 भाई था, आरजू उत्पल और मानस उत्पल। बचपन से ही बहुत सोबर नेचर का लड़का था। वो पिछले दिनों जब वो मिलने के लिए आया था तब भी उसकी वही परिस्थिति मुझे दिखाई पड़ी, जैसे अपने आप को पुनः वापस लौटा लिया हो वही छोटे बच्चे के रूप में। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, विद्यालय के लिए यह गर्व की बात है। हमारे विद्यालय से वह बच्चा शुरू किया है और मैं आशा करता हूं कि वो जिस तरह अपने छोटे भाई बहनों को प्रोत्साहित किया, उसे मोटिवेट किया, तो लगता है कि अब आने वाले दिनों में इसी तरह एक नहीं एकाधिक बच्चे यूपीएससी कम्पीट करते रहेंगे। और हम शुभकामना देते हैं, मंगल कामना है उस बच्चा के प्रति कि भावी जीवन में और उच्च से उच्चतर पद की ओर वो अपने आप को अग्रसर करता रहे। सर, आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं और अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। आपको याद होगा शायद कि इससे पहले भी यूपीएससी में कोई क्रैक कर चुका है। इससे पहले यूपीएससी क्रैक किया कि नहीं, वैसे कहीं सुनने में आया था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हमारा एक बच्चा है बहुत ही ऊंचे ओहदे पर, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो सके। बीपीएससी इससे पहले कई बच्चे कर चुके हैं, 3-4 तो एसडीएम विभिन्न विभागों में एसडीएम के रैंक के बराबर के रैंक में हैं और वो भी बच्चे आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटीज कर चुके हैं, ये मेडिकल में हैं, डॉक्टर हो चुके हैं नीट क्वालिफाई करके, एम्स में भी डॉक्टर हैं, मेदांता ग्रुप ऑफ ये हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर हैं। ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं, तो कभी कभी आते हैं और विद्यालय की हौसला बढ़ाते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि एक शिक्षक का उम्र बढ़ जाता है अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो। सर, माँ बाप को क्या कहेंगे, जिला के जो उन माँ बाप को जिनके जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कभी निराश हो जाते हैं और वो जो है सही फैसला नहीं ले पाते, लेकिन जिस तरीके से मानस उत्पल ने एक लंबे वक्त तक संघर्ष करके कामयाबी हासिल किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये मानस के पिताजी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे सूचना दी थी इस बात की कि मानस यूपीएससी क्वालिफाई किया है। हर एक गार्जियन को अपने बच्चे की हौसला को बढ़ाना चाहिए।
उसकी निगरानी रखनी चाहिए, किसी गलत दिशा में न जाए, लेकिन उसे स्वतंत्र माहौल जरूर देना चाहिए ताकि वह खिल सके। इसमें कहीं कहीं अगर कमजोरी होती है अभिभावकों के द्वारा, उस पर विश्वास घटा लेना, विश्वास नहीं देना या अपना धैर्य खो देना कि अब 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, ग्रेजुएशन कर लिए, अब कुछ पैसे कमाओ, है ना, अर्थोपार्जन की दिशा में उत्प्रेरित कर देते हैं। ऐसा ना करके अगर वो बच्चे प्रॉमिसिंग है तो ऐसे बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, जो अभिभावक ही दे सकते हैं कि वो तैयारी करे और देश की सेवा के लिए अच्छे से अच्छे पद पर वो जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं एकेडमी डायरेक्टर प्रत्युष परिमल जी से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिंदुस्तान में आपके स्कूल का एक छात्र यूपीएससी क्रैक किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर हम लोगों को गौरवान्वित किया है, ये विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि हर वर्ष इस विद्यालय से कोई न कोई यूपीएससी और बीपीएससी में अब निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें सफल होए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार झा सर से। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मानस उत्पल कभी छात्र था आपके यहाँ का, प्राइमरी और सेकेंडरी जो उसकी एजुकेशन है आपके स्कूल से लिया गया है, आप भी जानते हैं। कैसा वो लड़का था और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? वो लड़का बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वो हम लोगों के साथ बहुत ही खुश मिजाजी से रहा करता था। देखे थे कभी भी उसके बारे में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आती थी। अच्छा लड़का था। 2 भाई रहा करता था, एक आरजू उत्पल और ये मानस उत्पल था। उनके पिताजी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग हैं, अभी भी देख रहे हैं जिस तरह से उनसे मुलाकात हुई है। वो लड़का अभी जो हमारी मुलाकात हुई, जैसे यूपीएससी क्रैक करके जैसे 615वां रैंक लाया है पूरे भारतवर्ष में, ये हम लोगों को तो एक अलग फील दे रहा है, अलग टाइप का लग रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना मुकाम हासिल किया होगा, अच्छा मुकाम हासिल किया होगा। यूपीएससी में भी हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे गए होंगे और भी अनेक विधाओं में बच्चे गए होंगे, लेकिन ये मानस ने जो उपलब्धि हासिल की है वो हम लोगों को एक अलग मतलब लगता है कि हम लोगों को बहुत ही ऊपर अपने आप को पहुंचा दिया है। बहुत ही खुश हूं उसके इस उपलब्धि से। और जिस तरह से उसका बिहेवियर हम लोगों ने देखा यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी, वो जिस तरह से हम लोगों से मिला वो हम भूल नहीं सकते। 10वीं 12वीं का छात्र लग रहा है, एकदम लगा जैसे आया हुआ था, बैठा हुआ है। और जिस तरह से वो सबको, जितने भी शिक्षक थे या जो भी उनसे मिले हुए लोग थे, सबको प्रणाम कर रहा है पैर छू करके। तो ये एक अलग तरह का संस्कार उसमें है अभी तक। यही हम लोगों को और खुशी लगी इस बात। सर एक बात उसने बताया, जो बहुत ही लोग जब बड़े कंपटीशन को जो क्रैक करता है तो स्कूल का नाम नहीं लेता है। वो अपने बारे में बताएगा कि हमने फला कोचिंग से पढ़ा, इतना मेहनत किया, लेकिन वो बार बार कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, रीजनल सेकेंडरी स्कूल से मैंने पढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा है वो। देखिए वो लड़का, हमको लगता है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही सुदृढ़ फैमिली बैकग्राउंड है। और वो एकदम पूरा जो मिथिलांचल का जो हम लोगों का एक संस्कार होता है, मिथिलांचल ही नहीं कहें, हमारा जो भारतीय संस्कार है, कल्चर है, उसको पूरी तरह से उसमें परिलक्षित होता है। उसके परिवार में भी ये चीज़ परिलक्षित होता है। चूँकि जिस तरह से उन्होंने बात की, जिस तरह से उन्होंने स्कूल के बारे में बताया या सब लोगों के बारे में बताया, हम लोग जब एड्रेस कर रहा था बच्चों को, मतलब 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी उन्होंने एड्रेस किया हमारे हॉल में, तो जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, जिस तरह से बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, तो हमें लगा कि भाई इसी के लिए तो हम लोग हैं। इसी दिन के लिए हमारे बच्चे ही अपने ऊंचाइयों को छूते हुए अपने जो प्रेडेसेसर है, जो आने वाला सक्सेसर समझिए, प्रेडेसेसर नहीं सक्सेसर है, उसको वो किस तरह से ऊंचाइयों तक ले जाएं, उसके बारे में बताएं। क्या करने से आखिरी सवाल करेंगे आपसे सर, कि जिस तरह से डायरेक्टर सर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता होगा, कभी गार्जियंस की भी परेशानी झेलनी पड़ती है। गार्जियंस को किस तरह हिम्मत रखना चाहिए अपने बच्चों की कामयाबी के लिए? देखिए किसी भी गार्जियन को कोई भी अपनी बात बच्चों पर लादने की ज़रूरत नहीं है, और निराश होने की तो
कदापि ज़रूरत नहीं है। ये जो मानस उत्पल है इसका सटीक उदाहरण है। मानस उत्पल ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा और अपने माता पिता के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही धैर्य से उनका साथ दिया। वो लड़का हम लोगों को जैसे पता चला कि कोई भारत की जो कोई सेक्रेट सर्विस की जो एजेंसी है उनमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनके माता पिता पूरे धैर्य से उनको और भी अच्छा हो इस तरह से उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, जिससे कि वो आज उस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत ही हम लोग खुश हैं, अंदर से खुश हैं, हमारा पूरा स्कूल परिवार बहुत खुश है और हम उसके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, देखा आपने जैसे कि अभी डायरेक्टर से बात हुई, यहाँ के प्रिंसिपल और एकेडमी डायरेक्टर से बात हुई। इन लोगों का कहना है कि गार्जियन को भी धैर्य रखना चाहिए और अपने बच्चों का साथ देना चाहिए बगैर किसी दबाव के। इस तरह अगर सिलसिला चलता रहा तो आने वाले वक्त में मधुबनी से हर साल यूपीएससी क्रैक जरूर होगा।